अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। मेरी दुआ है कि जो आंखें इस टाइम मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, अल्लाह पाक उनकी तमाम जायज़ हाजात पूरी करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे कि आप तमाम सब्सक्राइबर को पता है कि रात 2 बजे हम घर आ गए थे खैर खैरियत से, और ठंड की वजह से और मौसम पानी की चेंजिंग की वजह से मुझे शादी में भी बुखार रहा। मेरी लाइव आप लोग हालत देख सकते हैं और उसकी वजह से मेरे होंठों के ऊपर ये निशान भी देख सकती हैं। मेरे होंठ सारे जो है ना ख़राब हो गए। और चलें जी, ज़िंदगी में दुख और सुख तो साथ साथ चल रहे हैं। और घर आते ही हमने अपने चार्जेस संभाल लिए। मुस्कान ने घर का काम और मैंने बाहर का काम। तो अभी चाय पी, नाश्ता किया, अभी हम चल रहे हैं कोट छुट्टे सिटी की तरफ। पहले चलते हैं MCB बैंक, वहाँ मेरे चैनल की इनकम आई हुई होगी, वो निकलवाती हैं। उसके बाद देखती हैं कितनी इनकम आई हुई है इस माह की। उसके बाद घर का राशन ख़त्म हुआ पड़ा है, वो लेती हैं। उसके बाद जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं लेने के बाद आपको दिखाती हैं कि बाकी कितनी इनकम बचती है, जिससे हमने पूरा महीना बिजली का बिल भी भरना है और जो भी ज़रूरत का है सामान वो भी लेते रहना है। तो हम निकल चुकी हैं अपने कोट छोटा सिटी की तरफ। MCB बैंक पहले जाती हैं, पैसे निकलवाते हैं। तो आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि आज की वीडियो को पूरा देखना है, आपका एहसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह इनकम लेके पहले नंबर पे आ चुकी हैं हम मछली बाज़ार। पहले लेंगे मछली, क्योंकि मुझसे मछली आपको पता है मेरी कमज़ोरी है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ और मेरे बच्चे भी। लेकर हम घर आ चुके हैं। अभी आपको नहीं बताना कि हमारी कितनी इनकम आई है इस महीने की, इस तरह से आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताऊँगी ज़रूर। तो वीडियो के साथ रहना है। घर पूरा मुस्कान ने उल्टम पल्टम किया हुआ है, सफाई वगैरह कर रही है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। 5-6 दिन लगा के आए और पीछे पूरा घर गंदा हुआ पड़ा है। सो मुस्कान घर की सफाई कर रही है, सामान उसने बाहर निकाला हुआ था। मैं बाज़ार गई, मायरा के उधर शादी पे स्कूल शूज़ गुम हो गए थे, तो उसके स्कूल शूज़ लिए क्योंकि उसको टीचर मारती। 2 सूट जीशान के लिए, इधर एक भाई बना हुआ है तो उसकी शादी है वहाँ पे, तो फिर ये सारे बच्चे जाएंगे। 3 किलो एरियल हमने सरफ लिया है, 8 किलो घी लिया है। उसके अलावा 2 डव साबुन है, 10 बर्तन धोने वाले साबुन, 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर, 2 किलो जो है ना हमने क्या लिया, आलू लिए हैं। बाकी अब तो सारा महीना जब मैं मेहनत करती हूँ तो जब ये दिन आता है मेरी इनकम का, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मुझे अपने लिए तो कितना कुछ लेना नहीं होता। मेरे बच्चे हैं, मेरी जो कुल कायनात है, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं मैं फ़ौरन सबसे पहले वो जाकर पूरी करती हूँ। 1 माह के अंदर उन्होंने पता नहीं कितनी सारी फरमाइशें मेरे ऊपर की होती है कि मम्मा चैनल की तनख्वाह आएगी तो ये लेंगे। मायरा कहती है मम्मा चैनल की तनख्वाह आएगी तो ये लेंगे। उनको पता है कि और कमाने का तो जरिया अम्मी का कोई है नहीं, चैनल की तनख्वाह आएगी तो हमारा घर चलेगा। तो यकीन करें अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे किसी गलत काम से बचा लिया। अल्लाह पाक ने मुझे अपने दर से मेहनत करने की तौफीक दी और अल्लाह पाक आगे भी मेरे हक हलाल की रोज़ी में बरकत अता कर। जिनके सर पे जिम्मेदारियाँ होती है पता तो उनको होता है। इस माह की हमारी इनकम थोड़ी सी कम आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कोई नहीं, इंशाल्लाह ऊपर वाले माह की वीडियोस अच्छी जा रही है, ऊपर वाले माह इंशाल्लाह अच्छी इनकम होगी हमारी। इस माह की इनकम से हमने 16,000 का सौदा लिया है, घर का राशन लिया है। आप सब परेशान होंगे कि 16,000 का राशन, जी हाँ, टोटल मैं 16,000 लगा के आई हूँ। बाकी ये जो पैसे हैं इसमें से मैंने सिलेंडर भी भरवाना है, मायरा की स्कूल फीस भी देनी है, आज़ान की भी स्कूल फीस देनी है और बिजली का बिल भी भरना है। और एक और भाई बना हुआ है, जैसा कि आपको पता है सर्दियों के आते ही शादियों की भी धड़ाधड़ होना शुरू हो गई है। तो शादी मेरा एक भाई बना है, उसका भी आज शादी का कार्ड आ गया है, तो आगे उसकी भी शादी आई खड़ी है। कोई नहीं, हम तो इस शादी वाले कपड़े उधर पहन लेंगे, लेकिन अगर जो भाई बना है उसको सेहरा सलामी ये भी तो खर्चा होगा ना। और हमारी बस्ती में ही शादी है, तो आपको पता है उसको फिर बस्ती में सारे बच्चे जाएंगे, तो बेटियों के कपड़े हैं पड़े। तो जीशान बड़े बेटे के कपड़े नहीं थे, उसके भी आज 2 सूट ले आई हूँ। आप लोग मेरी अम्मी के लिए दुआ करें कि वो ऐसी हिम्मत के साथ जीती रहे। मेरी अम्मी ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और मैं आगे भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे मजीद हिम्मत दे। दुनिया के इतने धक्के खाए हैं, इतनी तकलीफें उठाई हैं। प्राइवेट जॉब्स करती थी तो उनमें से इतना कुछ नहीं बचता था। मेरे बच्चे रोते थे भूख से, कभी किसी बच्चे की जूती नहीं होती थी, किसी बच्चे के कपड़े नहीं होते थे, तो मैं रातों को टूट के रोती थी। अम्मी आप तो फिर कहती हूँ कि मैं मर्द हूँ, फिर मर्द रोते नहीं है। तो ये मेरी खुशी की आंसू में आज अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी कर सकती हूँ। अल्लाह पाक मुझे यूट्यूब की इनकम से इतना दे रहा है और यूट्यूब की फील्ड बहुत अच्छी है।
ख़ास तौर पे उन लावारिस औरतों के लिए जिनके सर पे कमाने वाला कोई भी मर्द नहीं है। आप सब बहनों से गुजारिश है कि अपने जिस्म से कपड़े उतारने से बेहतर है कि चल बंदा सर से दुपट्टा ही उतार ले, ज़मीर पे उससे बोझ तो नहीं होता। बाकी जो हमें गलत समझती हैं अल्लाह पाक उन्हें भी हिदायत दे, और जो सब्सक्राइबर हमारी इज़्ज़त करती हैं अल्लाह पाक उनको खुशियाँ दे, उनकी इज़्ज़त महफूज रखे। तो आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ हमारी सपोर्ट करें ताकि हम अपना घर ले सकें। हमारा अपना घर नहीं है और इतनी सी इनकम से मुझे पूरा महीना चलाना होता है। 5 बच्ची हैं, ज़रूरतें हैं, तो काफ़ी सारे लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, मुझे खुशी होती है। लेकिन उनमें से कुछ जो मेरे ऊपर गलत बातें भी कर जाते हैं ना, तो वो ऊपर देख रहा है, वो बेनियाज है, उसको पता है मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मैंने उसी को हिसाब देना है, आपको नहीं देना है। आपका कोई हक नहीं कि आप हमारे ऊपर उंगली उठाएं। मुस्कान ज़ारा ने डब्बू में सौदा वगैरह डालना शुरू कर दिया और मैं बनाने लगी हूँ मछली। भूख बहुत लगी हुई है, मेरी बाजी बहुत अच्छा सालन बनाती है मछली का, तो आज उसके हाथ से सालन बनवाती हैं। ये मेरी बाजी साथ बैठी है, वो साथ में मसाला बनवा रही है मछली का। तो अगर आपको मछली की ये रेसिपी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लहसुन हमने छील लिया है, सूखा धनिया और लहसुन हम कूट कर रख लेंगे। ये मछली भी हमने धो ली है और ये देख सकती हैं आप, घी भी हमने डाल दी है। सबसे पहले मेरी बाजी इस तरीके से मछली बनाती है कि मछली को घी में हल्का सा नमक डालकर तल लेती है। तलने के बाद हम इसको निकाल कर अलहदा रख लेंगे। ये देख सकती हैं पहले बाजी ने फ्राई करना शुरू कर दिया मछली को नमक डालकर। सारी जब मछली हम फ्राई कर लेंगे तो इसको अलहदा से निकाल कर रख लेंगे। ये देख सकती हैं आप, अलहदा से निकाल कर हमने फ्राई पैन में रख दी है। इसमें अब दोबारा हम जो है ना प्याज को अच्छे तरीके से कूट कर बारीक कर लेंगे, क्योंकि हम ऐसे प्याज नहीं इस्तेमाल करते, बारीक कूट लेते हैं, ख़ास तौर पे जब गोश्त वगैरह का मसाला बनाना हो। तो ये लहसुन, अदरक और जो है ना प्याज, हरी मिर्च हमने कुटी हुई इसमें डाल दी है। ये हमारा मसाला जो अच्छे तरीके से गल चुका है। सारे पार चंगी लगी दिखती।